हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा जाता है और मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक भी माना जाता है इसको, क्योंकि लोग याद नहीं कर पाते हैं, एक जगह ये कहीं सोर्स आपको मिलता नहीं है, ये दिक्कतें आती हैं। ओके, और मैं आज आपको ये सारी दिक्कतें एक सिंगल लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। कौन सा ऐसा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का जो डिफिकल्ट टॉपिक्स में काउंट होता है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप कहेंगे सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो हमने पढ़ा हुआ है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बड़े टिपिकल रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में और वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो नाम आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि ये नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का किस स्टेट में या पर्टिकुलर किस रीजन में या वर्ल्ड की किस कंट्री में बोला जाता है, और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी एंड में दिखाऊंगा लेक्चर में, क्वेश्चन किस तरह आते हैं, बेसिक क्वेश्चन किस तरह आते हैं और आपको सॉल्व कैसे करना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एग्रीकल्चर का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, ये नहीं पता अभी हमको, तो कोई बात नहीं, लेक्चर को एंड तक देखना, आपको सारे टॉपिक जो है वो लेक्चर के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। ओके, सबसे पहले जो दिमाग में डाउट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, तो याद रखिएगा ये एक पहला क्वेश्चन आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसका फॉर्म है, ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आंसर आपको लगाना है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। याद रखिएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहने का मतलब यहां पर इस कल्टीवेशन से कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने पेट के लिए, याद रखिएगा मतलब अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए ही यहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है, इसलिए कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये उसका ही फॉर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहली बात तो ये, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। मैं सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जिसको आपको याद कर सकते, ठीक है। पहली पॉइंट तो हो गया। दूसरा, यहां पर होता क्या है, फार्मर क्या करता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, क्या करते हैं, लेट अस सपोज यहां पर एक डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको एक फॉरेस्ट दिख रहा होगा, इस फॉरेस्ट को वो या तो कट कर देंगे या तो इस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए इसमें फायर कर देंगे, आग लगा देंगे। दो ऑप्शन, या तो कट करें या तो इस पे फायर कर दें। ओके, जनरली आप देखेंगे फायर लगाई जाती है, आग लगाई जाती है। ओके, इस फॉरेस्ट पे फायर कर देंगे, फायर कर देंगे तो फॉरेस्ट उस एरिया का, जिस एरिया में आपने फॉरेस्ट आग लगाई है वो एरिया क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उस एरिया को क्लियर करने के बाद याद रखिएगा ये अपनी यहां पर एग्रीकल्चर जो सीरियल और पैडी क्रॉप्स हैं वो यहां पर वो ग्रो करेंगे। ओके, और 3 से 5 साल बाद याद रखिए इसकी फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी और वो इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएंगे और फिर वहां पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो मतलब ये कर क्या रहे हैं, किसी एक बने हुए फॉरेस्ट को, पर्टिकुलर पैच को क्या कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं या तो इस पे फायर लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 से 5 साल तक वो अपनी क्रॉप्स लगा रहे हैं और उसके बाद जब वो एरिया अनफर्टाइल हो जाता है, 3 से 5 साल उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, वो नेक्स्ट एरिया में चले जाते हैं। इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप देख रहे हैं ना, शिफ्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब कमर्शियल फार्मिंग तो है नहीं ये, ठीक है, ये खुद के लिए है। इन विच फार्मर्स क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया को क्लियर करते हैं ऑफ लैंड। यूजुअली क्लियर करने के लिए वो फायर का यूज करते हैं, वैसे वो कट भी कर सकते हैं बट जनरली फायर यूज करते हैं। और जब वो फायर करके वो एरिया जब पैच क्लियर हो जाता है, वहां पर देन दे कल्टीवेट फूड ग्रेन्स और सीरियल्स और पैडी जो है वो अपने वहां पर लगाते हैं, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब उनकी क्रॉप उनकी लग जाती है, वो हार्वेस्ट करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, जब ऐसे 3-5 साल तक वो करते हैं, अपनी क्रॉप्स को लगाते हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज होती रहती है, और जब डिक्रीज हो जाती है उस एरिया को अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट पैच में चले जाते हैं, फिर उसको कट करते हैं या उसको फायर करते हैं। मतलब ये ऐसे करके देख रहे हैं आप किस तरह घूम रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, अब खास बात यहां पर याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश और बर्न क्यों कह रहे हैं, आपको भी पता है, स्लैश में पता है कट करते हैं और आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जनरली आप यहां देखेंगे इस लैंड एरिया को जनरली फायर, आग लगा के, बर्न करके याद रखिए उस एरिया को क्लियर किया जाता है, इसलिए हम इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना क्यों कहते हैं इसको, तो कभी कभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। जनरली याद रखिए यहाँ पे जो टूल्स यूज किए जाते हैं ना फार्मिंग के लिए, बहुत प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, मतलब ऐसे कोई एडवांस टूल्स यूज नहीं करते हैं। यहाँ स्टिक्स, होज, याद रखिएगा ट्राइबल एरियाज जनरली इस एग्रीकल्चर, इस कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करते हैं, तो बड़ा ही बेसिक टूल्स यहाँ पर यूज किया जाता है। मैंने कहा प्रिमिटिव टूल्स, स्टिक्स, होज, ये सिंपल टूल्स को यूज किया जाता है। और 3 से 5 साल उस एरिया में ये अपने क्रॉप्स को लगाते हैं, जब सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है ये अदर प्लेस में चले जाते हैं, फिर अदर प्लेस में आके वहां के फिर से उस लैंड को क्या करते हैं, कट करते हैं या फायर लगाते हैं और फिर से अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आई होप आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझ में आ गई होगी। बट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे नहीं आता है, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने। क्वेश्चन आता है अलग अलग रीजन्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तो पहले मैं इंडिया का डिस्कशन कर लेता हूं। इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से किस किस नाम से जाना जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत प्रीडोमिनेंट है, मतलब वहां पर जनरली आपको देखने को मिलेगा, वहां लोग फॉलो करते हैं इस कल्टीवेशन को। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम। तो याद रखिएगा झूम कल्टीवेशन कहां कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पहला पॉइंट तो ये याद हो गया। दूसरा, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कल्टीवेशन, पोडू कहा जा रहा है, PODU, याद रखिएगा। तो पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में झूम कहां है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पोडू कहां है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर केरल की अगर हम बात करूं तो हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आप जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखते हैं केरल के रीजन में। के से केरल, के से कुमारी, कितना आसान है याद करना, तो कुमारी तो आप याद कर लोगे, के से कुमारी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। फिर आप राजस्थान के साउथ ईस्ट रीजन पर देखिए, जैसे राजस्थान का जो डायग्राम है, साउथ ईस्ट रीजन पे अगर आप जाएंगे, साउथ के ईस्ट रीजन पे अगर आप जाएंगे, याद देखिएगा, तो वहां पर ऐसे कहा जाता है बत्रा। क्या कहा जाता है इसको? बत्रा। तो याद रखना बत्रा कहा जा रहा है कहां पर? दैट इज साउथ ईस्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ओके। नेक्स्ट रीजन का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आप जाना, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, पहले तो मध्य प्रदेश में आता था छत्तीसगढ़, बट अब तो अलग हो गया है। तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में उसको दीपा के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से आता है? दीपा। याद रखिए, ये सब नाम याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में दीप जल गए, ऐसे याद करो। अभी वहां पर दैट इज बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है ना, तो कमल खिला है, तो दीप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे जारा और इरका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन देंगे आपको, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। मध्य प्रदेश मतलब बुंदेलखंड रीजन जो है MP UP का, जनरली मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं, वेवर और दहियार, याद रखिएगा, के नाम से जानते हैं। वेवर और दहियार के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लोकली जाना जाता है। ठीक है। और ओडिशा के बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो आपके लिए बता दूं, ओडिशा में याद रखिएगा कमन, बिनगा और धवी, याद रखिएगा, इन तीनों नाम से ओडिशा के रीजन्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम कहते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इन 8 जो मैंने बताए ना, इनमें से आपको फ्रेम हो जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से UPSC हो सकता है आपसे पूछ ले, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। स्टैटिक एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेंगे भाई कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से जानते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर आपको ये याद हो जाए, ठीक है, उसके बाद इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अदर पार्ट्स में भी फॉलो किया जाता है और वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जानते हैं। और दिस बिकम टिपिकल। अब वर्ल्ड में भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ठीक है। आप देखिए स्टेट सर्विसेज में यूपी का पेपर देख लो। ठीक है। आप वेस्ट बंगाल का पेपर देख लो, उड़ीसा का पेपर देख लो, क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं PCS में। UPSC का तो फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको गो थ्रू कर लो यार, लेक्चर को एंड तक देख लो, आपको याद हो जाएंगे। कुछ ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। म्यांमार, म्यांमार का नाम बड़ा सिंपल सा है, दैट इज तौनगिया। याद रखिए, तौनगिया के नाम से आपको याद रखना, म्यांमार में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो नाम है वो है तौनगिया। ठीक है। श्रीलंका, चेना, ये बड़ा फेमस नेम है, चेना, चेनापन। श्रीलंका में चेना, चेना कॉमन वर्ड हो सकता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। टी से थाईलैंड, टी से तमरई। ओके। तो थाईलैंड में किस नाम से जानते हैं? तमरई के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये बड़ा फेमस है, फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में याद रखिएगा, या तो लडांग के नाम से आएगा एग्जाम में, या तो यूमा के नाम से आएगा। याद रखिएगा, लडांग या यूमा, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन देंगे और आपको पहचानना पड़ेगा। ओके। तो लडांग या यूमा, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया ये बड़ा फेमस है। जावा ऑफकोर्स इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं फिलीपींस की, अगर बात करें तो केनगिन, याद रखिएगा, केनगिन फिलीपींस में है। ठीक है। युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये जो अफ्रीकन नेशंस हैं आसपास, याद रखिए यहां पर क्या है, दैट इज चेतेमिनी। याद रखिएगा, चेतेमिनी, सिंपल सा नाम है चेतेमिनी, आप याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्राजील। ब्राजील बड़ा फेमस है, आपका रोका होता होगा ना, शादी से पहले रोका हो जाता है, ऐसे याद करो, ब्राजील में रोका हो रहा है, तो ब्राजील का नाम रोका। ठीक है। वेनेजुला क्या है, दैट इज कोनुको। याद रखिएगा, वेनेजुला क्या है, कोनुको। ये ऐसे करके आपको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना है ना, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। मेक्सिको की मैं बात करता हूं, मेक्सिको मतलब नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में जनरली आप देखेंगे मिल्या के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मिल्या। ठीक है। वियतनाम और लाओस, दिस इज वेरी फेमस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, रे वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किन कंट्रीज में बोलते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन वियतनाम या लाओस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है। आई होप आपको वर्ल्ड मैप क्लियर होगा, आपको पता होगा कौन सी कंट्रीज कहां पर लोकेटेड है। अगर ये नहीं पता है तो आपको मेरे पहले बेसिक लेक्चर्स ज्योग्राफी के देखने पड़ेंगे, कंट्रीज तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। नेक्स्ट है ग्वाटेमाला। ठीक है। ग्वाटेमाला की बात करूं,
सेंट्रल अमेरिका में आप चले जाओगे, ग्वाटेमाला आपको दिख जाएगी, छोटी सी कंट्री है, ठीक है। यहां पर किस नाम से जान रहे हैं? एचिलिन, याद रखिएगा, दैट इज एचिलिन के नाम से ग्वाटेमाला में जान रहे हैं, ठीक है। मदागास्कर, इंडियन ओशन में आपने देखा होगा, मदागास्कर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। वहां पर तवी, बड़ा सिंपल सा है, मदागास्कर में तवी, ठीक है। ये लास्ट है, बस इतना ही याद करना है, इतना और गो थ्रू कर लो, ठीक है ना। युक्तान और ग्वाटेमाला, अगेन देखेंगे ग्वाटेमाला में एक और नाम से जाना है, युक्तान पेनिनसुला, बता दूं नॉर्थ अमेरिका के रीजन में युक्तान पेनिनसुला आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ अमेरिका और ग्वाटेमाला, अमेरिका की बात करूं वहां पर है मिल्पा, ठीक है। नेक्स्ट है मेक्सिको, मेक्सिको में क्या है? कुमाइल, याद रखिएगा, मेक्सिको में क्या है? मेक्सिको, दैट इज कुमाइल, अगेन नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका, लोगान, दिस इज अगेन वेरी फेमस, याद रखिएगा, अफ्रीका का पूछा जा सकता है आपसे, वेस्टर्न अफ्रीका, दैट इज लोगान, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज, इक्वेटोरियल रीजन जो है अफ्रीका का, आपको पता हो इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर पास होती है अफ्रीका के रीजन में, सहारा डेजर्ट भी यहां पर है, याद रखिएगा। यहां पर इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है फंग, FANG, ठीक है। और कॉन्गो, कॉन्गो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, आपको पता है जायरे रिवर, कॉन्गो रिवर भी सुना होगा, जायरे रिवर वैली जो है इस रीजन में, याद रखिएगा मैसूल, ठीक है। बस इतने नाम है यार, अब आपको सर बहुत सारे बता दिए। देखो यार, एक बार गो थ्रू कर लेना, क्वेश्चन ये आएगा ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होगा, और जिसने बना लिया ना, आप ये मान लो आप दूसरों से ऊपर हो गए। मेरा काम है यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर ले जाना, ठीक है, चीजें बताना, क्वेश्चंस किस तरह आ रहे हो आप याद कर सके, क्योंकि इतना इजी नहीं होता हर चीज कि मैं हर चीज पढ़ाता हूँ, हर चीज याद कर लो। ये अगर आपने याद कर लिया तो आप ये मानो आप दूसरों से एक वेटेज ऊपर चलोगे, ठीक है। ये थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आई होप आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन डेफिनेशन भी समझ में आ चुकी है और डिफरेंट नेम्स भी पता चल गए। अब ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे आएगा? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। अभी मैंने बताया स्लैश और बर्न यहां पर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूमिंग, अभी मैंने बताया जूमिंग इंडिया में कहां कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अभी बताया मैंने। सो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और पॉइंट आपको बताता हूं, लीविंग एग्रीकल्चर लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम इयर्स। क्या किया था? कुछ लैंड को अनकल्टिवेटेड, मतलब कल्टीवेशन के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, 3 से 5 साल, कितने टाइम के लिए भी लैंड को छोड़ देते, उस प्रोसेस को या उसको कहते क्या, उस लैंड को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन पूछ लिया मैंने, उसको कहते हैं फैलो लैंड। क्या कहते हैं आप याद रखिएगा, फैलो लैंड। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए मैं लिख भी दिया है। फील्ड फैलोइंग क्या होती है? लीविंग अ क्रॉप लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर मल्टीपल सीजन, कुछ टाइम के लिए आपने को छोड़ दिया, इसमें उसकी न्यूट्रिशन याद, मतलब उसकी जो रीगेन, वो अपने न्यूट्रिशन को वापस रीगेन कर सके, उसे कहते हैं फैलोइंग, ओके। नेक्स्ट है, अब देखो मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, आपको बताना पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं? लुडांग के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया। और रोका, अभी मैंने बोला ब्राजील में आपका रोका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने अभी बताया ना कि रोका आपका शादी का ब्राजील में हो रहा है, तो करेक्ट आंसर रोका का कल्चर प्रैक्टिसेस, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, ब्राजील में हो रही है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। यूपीएससी पूछेगा ना तो टिपिकल पूछेगा, क्या करेगा वो? यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लिख देगा, अलग अलग कंट्रीज की शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, यहाँ कंट्रीज लिख देगा, बोलेगा इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड है। इस नया पैटर्न है यूपीएससी का पूछने का, तो इस तरह पूछ सकता है। स्टैटिक में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, तो डिपेंड करता है। देखो ये लेक्चर देख लिया ना, तो आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप स्टेट सर्विसेज का दो, कोई भी एग्जाम दोगे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको हर एंगल से क्वेश्चंस आपको बता दिए, ओके। और यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ओके। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जब हम लोग थे, उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, तो उस टाइम पे कोई ऐसे टॉपिक्स को इतने सिंपल वे में बता ही देता था कि इतने पढ़ लो इससे हो जाएगा। हम पूरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के 1-2 याद करके चले जाते थे, और देखिए इतने सारे आते थे, हम 1-2 बनते थे, तब भी आंसर नहीं बनता था। बट मैं आपको यहाँ पर वो चीजें बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फेस आप करोगे एग्जाम में, उससे पहले ही मैं आपको वो चीजें फेस करा रहा हूँ। डिफिकल्ट भी और इजी भी और करंट भी, स्टैटिक भी, एवरीथिंग आपको इस चैनल में मिलता है, ठीक है। अगर आपको कुछ हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे भी हमारी हेल्प होती है। आप हमारी हेल्प करिए। याद रखिए, हम ऐसे इनिशिएटिव लाते रहेंगे, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी आपका कराते रहेंगे, और हर चीजें कवर होंगी। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, इनकी कोई बुकलेट आपके पास अवेलेबल होगी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की? बिल्कुल, हमारी 14 बुकलेट्स अवेलेबल हैं। आप इन बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर में कुरियर करवा सकते हैं, ये नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ऑर्डर करने के लिए, इन बुकलेट्स के सैंपल देखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको ये बुकलेट्स मिल जाएंगी, ये नोट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हैं। इवन अगर आप चाहते हो ना वॉच करना सैंपल, तो इवन आप मेरे एप्लीकेशन में जाके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और इवन आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो, आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो।
यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा लेक्चर उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक टिपिकल तरीके से पूछा जाता है क्योंकि डिफिकल्टी मींस यूपीएससी, याद रखिएगा। स्टेट सर्विसेज का भी फेमस क्वेश्चन है ये, अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है ना। जो लोग दे रहे हैं उनको पता होगा क्वेश्चंस कितने आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। और अगर प्री मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट हमारा कोर्स लेना चाहते हो, याद रखिएगा ऑप्शनल के साथ सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपको कांटेक्ट करना, आप कांटेक्ट करिए, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू मैं आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में आपकी हेल्प करूंगा। ओके, यहां पर वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, बट ऐसे टॉपिक्स याद रखिए जो डिफिकल्ट होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है और एग्जाम सिलेक्शन की ओर बढ़ जाता है अगर आपने क्वेश्चन सही बनाया तो। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बताइए। आपके करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, याद रखिए, बट ऐसे स्टैटिक टॉपिक लाके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नहीं मिस करना है। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए। और आपके स्टैटिक टॉपिक जो हैं आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं ऐसे टॉपिक्स लाता रहूंगा। और आपको पता है जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया, बहुत सारे वीडियोस लाइन अप हैं और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर जो पहली बार आया है तो प्लेलिस्ट चेक करो यार, आपको समझ में आ जाएगा कितने लेवल पे हम वर्क करते हैं। और आपको क्या इस वीडियो के बाद, क्या इस चैनल को फॉलो करने के बाद अदर चैनल फॉलो करने की जरूरत है? आप एक बार हमारे वीडियोस देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पीडीएफ का अवेलेबल होगी टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो डू शेयर आवर वीडियो इन रिटर्न। अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प करें तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।